हेलो जी, क्या हाल है? आई होप सब लोग बिल्कुल फिट होंगे। सो टुडे आई एम गोना शेयर माय 5 लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम माय सीएमए जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1 पॉइंट है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अनदर। कि आपने किसी जूनियर या किसी सीनियर या अपने क्लासमेट से भी ख़ुद को कंपेयर नहीं करना। कंपैरिजन में क्या होता है कि सर्टिफिकेशंस ACCA, CMA, CA और सिमा जो इस फील्ड में हैं या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस में हैं, वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका जूनियर आपका सीनियर भी बन सकता है और आप जो है अपने सीनियर के लेवल पर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेशंस इस तरह की हैं कि यहाँ कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। सो कंपैरिजन में नहीं पढ़ना, ठीक है। कंपैरिजन रेसिज्म में अगर हम पढ़ जाएंगे तो यहाँ हम बहुत सारी चीज़ें लेक कर जाएंगे। यहाँ हम अपने फोकस जो है हमारा जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो फोकस्ड हम नहीं रह पाएंगे। हम हर वक्त इसी सोच में रहेंगे कि यार वो मुझसे पहले आई थी, वो मुझसे सीनियर हो गई, आगे निकल गई, उसके पेपर मुझसे पहले निकल गए, ऐसा वो ऐसा क्या कर रही है या वो ऐसा क्या कर रहा है बंदा जो कि मैं नहीं कर रही। जो इस जर्नी से गुजर चुके हैं वो लोग रिलेट कर सकते हैं कि आप जब लेवल 1 में होते हो और लेवल 6 तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग फ़िल्टर हो जाते हैं एंड लेवल 5 तक जो है बहुत कम ही लोग बचते हैं, कम ही लोग जो है वो पहुंच पाते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कि कुछ लोग रेसिज्म में पढ़ के लेकर जाते हैं, कंपैरिजन में पढ़ के जो है फोकस जो है उनका वो है शेक हो जाता है। तो सबकी अपनी जर्नी होती है, कोई पहले कोई बाद में। सो उस टाइम पे ऐसा सोचा करो, और जो करंटली इस चीज़ से को फेस कर रहे हैं तो ऐसा सोचा करो कि यार सबकी अपनी जर्नी है। किसी के लिए पहले सक्सेस है, किसी के लिए बाद में सक्सेस है, किसी को तो कोई तो विलिंग होता है लेकिन उसके सर्कमस्टेंसेस इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे होते कि समहाउ वो क्विट कर जाता है। तो अपने आप को जो है कंपैरिजन में मत डालो और फोकस रहो कि हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है, हमें क्या करना है। अपनी जर्नी पे फोकस करो ना कि हमें क्या करना है, हम किस गोल के साथ, किस एम के साथ यहाँ पर आए हैं, हमारा क्या एम्बिशन है, राइट। नंबर 2, पॉजिटिव अप्रोच एंड एटीट्यूड। अच्छा, आजकल बहुत सारे लोगों को ये जो है लेक्चर या स्पीच भी लग रही होती है कि यार बस बोलने की हद तक सही है, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हैं और बोलना तो आसान है पॉजिटिव एटीट्यूड, लेकिन कैसे करें जब हम उस चीज़ से गो थ्रू कर रहे होते हैं तो उस वक्त पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़्यादा टफेस्ट हो जाता है। कैसे कि बहुत सारी नेगेटिव व्हाट इफ्स हमारे माइंड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। जब तक यहाँ जो है वो क्लीनिंग नहीं होगी तब तक जो है हमारी अप्रोच, हमारी एक्शंस में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि अगर जॉब इंटरव्यू है या फॉर एग्जांपल पेपर आने वाला है तो उसके बारे में नेगेटिव थॉट क्रिएट करना कि यार वो टॉपिक ना आ जाए जो कि मैंने रीड आउट नहीं किया या कि जो कि मैंने रिवीजन भी नहीं किया। अब कहना तो बहुत आसान है कि भाई बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव सोचो, अच्छा होगा, बट प्रैक्टिकली इट्स सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि जब सिचुएशंस आती हैं तो इट्स सो डिफ़िकल्ट टू डील विद कि उस वक्त हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे होते, उस वक्त हम जो है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। वो फियर, वो टेंशन्स, वो नेगेटिवनेस वो हमारे माइंड में रहती है। तो इसका एक सोल्यूशन जो मैंने किया वो ये किया कि, और जो कि मेरे फादर ने भी मुझे सिखाई जब मैं उस प्रोसेस से गो थ्रू कर रही थी कि जब कभी ये टाइम मेरा रह जाता था, मैं रह भी गई काफ़ी टाइम, तो मेरे फादर एक चीज़ बोला करते थे कि वर्स सोचा करो। वर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप फेल हो जाओगे, वर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, किसी और को मिल जाएगी। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ चलोगे ना तो आप अगर रह भी जाओगे, वर्स्ट हो भी जाएगा आपके साथ, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, रेदर देन कि आप उस कोर्स को क्विट कर दो, रेदर देन कि आप अपने आप को कोई नुकसान पहुंचा लो, या आप किसी और से जो है वो इन शॉर्ट जेलस होने लग जाओ या रेसिज्म में पड़ जाओ। तो उससे ये होगा कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे और उसे रीथिंक करोगे, उस पर अगेन काम करोगे। वो फियर, व्हाट इफ्स जो है ना वो रिलीज़ होने लगेंगे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, गिव इट अ ट्राई देने में क्या हर्ज है, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाऊँगा ना, कोई बात नहीं, दोबारा दे दो। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू रह जाएगा ना, कोई बात नहीं, दोबारा अटैम्प्ट कर लेंगे, हम दोबारा सक्सेस ले लेंगे। तो ये वाली चीज़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इस एटीट्यूड ने मुझे उस वक्त बहुत सपोर्ट किया कि मैं वर्ड्स सोच लेती थी, और जब वर्ड्स सोच लेती थी तो मैं उस चीज़ को मतलब बुरा होने से या नेगेटिव थॉट आने से पहले ही वो रिलीज़ हो जाती थी, वो फियर रिलीज़ हो जाता था कि कोई बात नहीं, ठीक है। नंबर 3, ग्रैब एनी अदर अपॉर्चुनिटी दैट कम्स टू यू। कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए ना, जब लाइफ में कहीं स्टक हो जाओ
कोई चीज़ जैसे मैं लेवल 3 में स्टक हो गई थी, तो मैंने वहाँ पर अब आप स्टक क्या हो जाते हो, आप फेड अप हो जाते हो उस चीज़ से, आपका वो करने का दिल नहीं चाह रहा होता, थोड़ा क्वारंटीन हो जाते हो, यू नीड सम रेस्ट एंड यू नीड सम जो है कि यार मैं थोड़ा सा ब्रेक चाह रही हूँ। उस दौरान जो है एनी अदर अपॉर्चुनिटी जो आपकी तरफ आए आप उसे ले लो, आप उसे स्टार्ट करो एंड यू विल डेफिनेटली लव दैट। कि अगर आप कोई चीज़ कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, हार्डवर्क भी है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, तब भी कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही या कोई चीज़ जो है मेरा स्टक हो गया था, पेपर नहीं हो रहा, तो आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप। मुझे इंटर्नशिप ऑफर उन दिनों में आई और मैंने करना स्टार्ट कर दी। सर्टिफिकेशंस में सबको पता है, ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसके सारे ही पेपर निकल जाएं, कहीं ना कोई स्टक हो जाता है। और अगर आप समहाउ स्टक हो जाते हो तो आप थोड़ी देर का ब्रेक लेकर कुछ 2 to 3 मंथ्स की इंटर्नशिप्स, को इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है, वर्कशॉप्स हो गई, वो ज्वाइन कर सकते हो। सो स्टक नहीं होना, ठीक है। नंबर 4, रिग्रेट्स। बाज़ औक़ात बहुत ऐसी सर्टिफिकेशन, बहुत ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जहाँ आपको लेटर ऑन रियलाइज़ हो रहा होता है कि यार दिस इज़ नॉट फॉर मी, वेस्ट हो गए, एक्सपीरियंस लिया वो वेस्ट हो गया, तो आई वेस्टेड माई टाइम एंड आई टुक द रॉन्ग डिसीजन, टोटली वेस्टेड माई टाइम। सो ऐसा नहीं होता, उससे भी कहीं ना कहीं लर्निंग हो रही होती है, एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट थिंग एक्सप्लोर करते हो आप लाइफ में। तो ज़रूरी नहीं है, लाइक मैंने अपनी पूरी फाइनेंस की फील्ड जो है वो चेंज करी कंप्लाइंस में, ठीक है। जब मैं फाइनेंस का काफ़ी एक्सपोजर लेने के बाद कंप्लाइंस में आई इवेंचुअली, तो मुझे उस वक्त रिग्रेट हुआ कि यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। लेटर ऑन मुझे रियलाइज़ हुआ आगे जाके कि यार एटलीस्ट मैंने एक्सप्लोर किया, कुछ नया सीखा, कुछ लर्निंग्स हुई, कुछ जो है एक्सपीरियंसेस हुए, न्यू एक्सपीरियंसेस हुए। तो सो रिग्रेट्स नहीं किया करो यार, रिग्रेट्स करने भी नहीं चाहिए। जो करो दिल से करो और बाद में उसको अच्छे नोट पे याद रखो कि चलो मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ, मैंने कुछ सीखा, हो सकता है आगे लाइफ में काम भी आए। तो कभी भी उस चीज़ को वो कोर्सेज़ हो गए या फिर कोई स्टडी हो गई जो आपने दिल से नहीं की, अगर क्विट कर दी, तो रिग्रेट्स कभी नहीं करने चाहिए। ये मैंने सीखा इस जर्नी में, और लेटर ऑन वो काम आते ही हैं, आपकी CV इम्प्रूव होती है एंड और आगे भी लाइफ, क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं। बहुत दफ़ा आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, तो लाइफ कभी भी एक सी नहीं रहती। तो अच्छी बात है, एक्सपोजर्स होने चाहिए, लर्निंग्स होनी चाहिए और लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिव योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग ऑन अल्लाह। कि आपने अपना बेस्ट देना है, 100% दो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपने कोर्स की तरफ, जो भी आप लोग कर रहे हो। मैंने यही अप्रोच फॉलो की, बहुत बार माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ मेरा, बहुत बार मेरे कलीग्स ने जो है क्विट कर दिया, काफ़ी लड़कियों ने क्विट कर दिया, मेरी फ्रेंड्स जो हैं काफ़ी शिफ्ट हो गए, कुछ लोग अब्रॉड मूव हो गए। तो सबकी अपनी जर्नी है, अपना बेस्ट देते रहो और अपना पॉजिटिव अप्रोच रखो, अपने आप को कंपेयर मत करो और ट्राई देते रहो, गिव 100% देते रहो। ट्रस्ट मी कि जब हम अपना 100% देना स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ में और अपना बेस्ट देते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को कंसीडर करना स्टार्ट करते हैं, और आगे अल्लाह ताला बहुत वे आउट्स निकालता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र होती हैं और एंड मच मोर, कि आपको बहुत अच्छी जगह एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। और सर्टिफिकेशंस नाम ही इस चीज़ का है कि अगर आप लोगों में पेशेंस है, अगर आप हार्ड वर्कर हो, ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत मैटर करते हैं। एक बार जब बढ़ जाते हो ना आगे, तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको कामयाब होने से और आपको सक्सेस मिलने से। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। टिल देन नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।